अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स ट्राई स्किल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो उन तमाम प्रोजेक्ट्स में से किसी एक प्रोजेक्ट की लाइव डेमोंस्ट्रेशन मैं यहाँ आपके सामने करूँगी। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है जो किसी क्लाइंट की तरफ से मिला हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा है कि फ्रॉम गिवन कंपनी नेम्स एंड देयर वेबसाइट लिंक्स फाइंड आउट द लिंक्डइन कंपनी साइज, सीईओ नेम, सीईओ लिंक्डइन। ठीक है, तो ये एक वेब रिसर्च का प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो उसमें उसने ये कहा है कि मैं आपको कंपनी के नेम्स भी दूँगा, ठीक है, और उनकी वेबसाइट के लिंक्स भी दूँगा, लेकिन आपने क्या फ़ाइंड करना है, लिंक्डइन फ़ाइंड करनी है, कंपनी का साइज़ फ़ाइंड करना है, सीईओ का नेम फ़ाइंड करना है और सीईओ का लिंक्डइन फ़ाइंड करना है। तो वेब रिसर्च में क्या होता है, वेब रिसर्च में असल में ये होता है कि आपको वो मैनुअल सर्च करने के लिए भी दे देते हैं। आपको कोई भी चीज़ देंगे, आपको कहेंगे कि आपने इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपने सर्च करनी है, ठीक है। तो ये वेब रिसर्च के सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। कभी आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें ये कहा जाता है कि कंपनी के साइज़ नहीं चाहिए, बल्कि सीईओ का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, या आपसे कह सकते हैं कि सीईओ का लिंक्डइन नहीं चाहिए, बल्कि सीईओ की बाकी डिटेल्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी फाइंड आउट करने से। इसके लिए कोई टूल नहीं चाहिए होता, बस आपने इसको सर्च करना होता है गूगल पे। तो ये बेसिकली वेब रिसर्च इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उन्होंने अब क्या दिया है, एक डिस्क्रिप्शन थी और इसी डिस्क्रिप्शन का आपको ये फॉर्मेट भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद से फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर वो आपको ऐसा फॉर्मेट देंगे जिसमें सिर्फ कंपनी का नेम लिखा हुआ होगा और कंपनी की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट फिर आपने कॉलम्स को ऐड कर देना उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक और रिक्वायरमेंट है कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट नंबर को ऐड कर देंगे। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, इसको अब सर्च कैसे करना है। सिंपल सा है कि आपने जो कंपनी का वेबसाइट दिया हुआ है, वन बाय वन आपने इस तमाम को सर्च करना है। आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट किया उस लिंक को, कंपनी के वेबसाइट के लिंक को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो जैसे आपने उसको पेस्ट किया है तो आपके सामने उस कंपनी का वेबसाइट ओपन हो गया है, ठीक है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें उसका लिंक्डइन चाहिए, उस वेबसाइट का, और साइज़ और ये सब चीज़ें। तो हम आए हैं उसके वेबसाइट पे, हमने इसका लिंक्डइन फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसका लिंक्डइन पड़ा हुआ है, हमने इस लिंक्डइन को कॉपी भी कर लेना है। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमसे वो कहेंगे तो हम कॉन्टैक्ट पे जाके, फॉर एग्जांपल अगर वो हम वेब रिसर्च का प्रोजेक्ट आ जाता है कोई इस तरह का जिसमें वो हमसे कहते हैं कि ये कंपनी का लिंक है, इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और इस कंपनी का ईमेल एड्रेस चाहिए। तो हर वेबसाइट के पास कॉन्टैक्ट अस का होता है, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट अस के उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसका ईमेल एड्रेस और इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने हमसे ये नहीं कहा, हमसे कहा है कि हमें लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल चाहिए, ठीक है। इनका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अब कहाँ से मिलेगा, ये हमारे पास है। पहले हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम इसको अब ओपन करेंगे क्योंकि बाकी सारा डाटा हमें वहीं से मिलेगा। हम क्या करेंगे, अब उसका लिंक्डइन पे जैसे हमने क्लिक किया तो उसका प्रोफ़ाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कंपनी थी। ओके, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, कंपनी का साइज़ देखना है। अब आपने इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे इसके बारे में, तो ये देखिए ये कंपनी का साइज़ है। जिसकी प्रोफ़ाइल पे कंपनी का साइज़ गिवन नहीं होगा आप उसको बेशक छोड़ दीजिएगा। ये इसका कंपनी साइज़ है, इसको कॉपी करें। अब हमें चाहिए कंपनी का सीईओ चाहिए। कंपनी का सीईओ, किसी भी कंपनी का सीईओ फाइंड करना है, ठीक है। उसका जनरल मैनेजर फाइंड करना है, उसकी किसी भी पोस्ट का बंदा फाइंड करना है, तो सिंपल उसका तरीका होता है कि आप उस कंपनी का लिंक्डइन ओपन करें, उसके एम्प्लॉयज़ में जाएँ, एम्प्लॉयज़ में जाके यहाँ से फ़िल्टर सेलेक्ट करें। फ़िल्टर पे आके आपने यहाँ पे लिखना है सीईओ। अगर आप यहाँ पे जनरल मैनेजर भी लिखेंगे तो भी ठीक है। सीईओ लिख के शो रिज़ल्ट्स। तो ये हमारे सामने इसका सीईओ आ चुका है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हमने इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर इस प्रोफाइल में नहीं हो रहा क्योंकि ये आईडी में बिल्कुल भी कनेक्शंस नहीं किए हुए, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये सीईओ है, ठीक है, क्योंकि ये इसको मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। लेकिन आपने सीईओ को ही सिलेक्ट करना है।
तो आपने क्या करना होगा, सिंपल इसका नेम उठाना होगा, यहाँ से नेम उठाया और इसका लिंक्डइन प्रोफाइल, कॉपी लिंक एड्रेस, तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा इसमें काम था कि हमने सीईओ को फाइंड करना है। अब वो सीईओ जो था, ये वाला सीईओ था, ठीक है, हमारे पास इसका। तो अच्छा, एक ये सीईओ है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है इस लिंक्डइन प्रोफाइल जो मेरे पास सिस्टम बनी हुई है, तो मैं इसको अगर नहीं भी लेती हूँ तो मैं इस सीईओ को भी ले सकती हूँ, ठीक है, सीईओ फाउंडर और सीईओ, इसको भी मैं ले सकती हूँ। मैं इसका डाटा लिख देती हूँ। तो अगर मुझे इसी का डाटा चाहिए, मतलब मेरे पास वो नहीं ओपन हो रहा कोई रीज़न की वजह से, तो कोई और होगा तो मैं उसको भी, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, सीईओ भी हो सकते हैं। अब यहाँ से एक ये था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक ये हमारे पास भी सीईओ है। तो इसका यहाँ से हम लिंक एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। बस आपने ये देखना है। अब इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ, इसकी जगह मैंने वो पेस्ट कर दिया है। और अब नेम कैसे, नेम ये था, कॉपी पेस्ट, नेम कॉपी, ओके। तो ये मेरे पास अब सीईओ का नेम है। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि सीईओ का फर्स्ट नेम लिखें एंड लास्ट नेम लिखें, तो फर्स्ट नेम ये होगा और लास्ट नेम ये वाला होगा। इस तरह से कॉलम ऐड हो जाएगा हमारे पास। अगर हम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं कि ये फर्स्ट नेम, और यहाँ से हम कर देते हैं लास्ट नेम, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम था, ठीक है। तो बस ठीक है, तो सिंपल यही तरीका है इसका। ये सारे आपने इसी तरह से सर्च करने हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल उस कंपनी का सीईओ नहीं है, तो आप उसका जनरल मैनेजर भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे अबव पोस्ट का कहेगा, ठीक है, जिसका सीईओ नहीं होगा आप उसको छोड़ दें। लेकिन अगर वो आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि सीईओ नहीं मिल रहा, तो आप जनरल मैनेजर को लिख सकते हैं, तो आप उसका डाटा भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।